क्या दिया है? A quadrilateral ABCD is drawn to circumscribe a circle. ठीक है, a quadrilateral ABCD is drawn to circumscribe a circle. Prove that AB plus CD is equal to AD plus BC. Prove that AB plus CD is equal to AD plus BC. इसका मतलब क्या है? एक क्वाड्रिलेटरल है ABCD, एक क्वाड्रिलेटरल ABCD जो एक सर्कल को सर्कमस्क्राइब कर रहा है। देखो सर्कमस्क्राइब का मतलब क्या है? अगर कोई क्वाड्रिलेटरल सर्कल को सर्कमस्क्राइब कर रहा है, मतलब जो क्वाड्रिलेटरल का सारा साइड्स है ना वो सर्कल को टच करेगा। क्या बोला मैंने? अगर कोई क्वाड्रिलेटरल सर्कल को सर्कमस्क्राइब कर रहा है मतलब क्वाड्रिलेटरल का सारा साइड सर्कल को क्या करेगा? टच। दो चीजें होती है, होता है इंस्क्राइब, दूसरा सर्कमस्क्राइब। सपोज मेरे पास ये फिगर है, तो यहाँ पे अपन क्या बोलेंगे कि जो सर्कल है वो ट्रायंगल के अंदर इंस्क्राइब्ड है। हम क्या बोलेंगे? जो सर्कल है वो ट्रायंगल के अंदर इंस्क्राइब्ड है। इंस्क्राइब्ड मतलब अंदर है। और हम बोलेंगे जो ट्रायंगल है वो सर्कल को सर्कमस्क्राइब कर रहा है। जो ट्रायंगल है वो सर्कल को सर्कमस्क्राइब कर रहा है। तो इन जनरल तुम बोल सकते हो सर्कमस्क्राइब मतलब बाहर, इंस्क्राइब मतलब जो फिगर इंस्क्राइब होगा ना वो अंदर होगा, जो फिगर सर्कमस्क्राइब कर रहा है वो बाहर होगा, दूसरे फिगर के रिलेशन। समझा? तो यहाँ पे क्या दिया है? A quadrilateral ABCD is drawn to circumscribe a circle. Prove that AB plus CD is equal to AD plus BC. तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा इजी है प्रूफ करना। ठीक है, तो यहाँ पे गिवन में क्या लिखोगे? पहले तो you'll write that quadrilateral ABCD circumscribes a सर्कल। ठीक है ना, क्वाड्रिलेटरल ABCD सर्कमस्क्राइब्स अ सर्कल। अभी सर्कमस्क्राइब्स का मतलब क्या है? कि जो क्वाड्रिलेटरल है उसका चारों साइड सर्कल को टच करेगा। जो क्वाड्रिलेटरल है उसका चारों साइड सर्कल को क्या करेगा? टच। बेसिकली टैंजेंट होगा। इट मीन्स जो क्वाड्रिलेटरल का चारों साइड है वो सर्कल को होगा टैंजेंट। और जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है उसके भी इन्होंने नाम दिए PQRS। तो टू प्रूव में क्या लिखोगे तुम? टू प्रूफ, हमें क्या प्रूव करना है? AB प्लस सी डी, AB प्लस सी डी किसके इक्वल प्रूफ करना है? AD प्लस BC। तो इसको प्रूफ कैसे करेंगे? बहुत ज़्यादा इजी है। यहाँ पे अपन थ्योरम 2 का यूज करेंगे। थ्योरम 2 क्या बोलता है कि अगर किसी एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल को अगर अपन दो टेंजेंट ड्रॉ करें, किसी एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल को दो टेंजेंट ड्रॉ करें, तो दोनों टेंजेंट का लेंथ क्या होता है? इक्वल। थ्योरम 2 क्या बोलता है? किसी भी पॉइंट से, एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल को दोनों टेंजेंट ड्रॉ करें, दो टेंजेंट ड्रॉ करें, तो दोनों का लेंथ क्या होगा? इक्वल। तो देखो यहाँ पे हमने क्या किया है, पॉइंट डी से मैंने सर्कल को दो टेंजेंट ड्रॉ किया, DR और DS, तो दोनों का लेंथ इक्वल होगा। पॉइंट C से मैंने सर्कल को दो टेंजेंट ड्रॉ किया, CR और CQ, दोनों का लेंथ इक्वल होगा। पॉइंट A से मैंने सर्कल को दो टेंजेंट ड्रॉ किया, AS और AP, दोनों का लेंथ इक्वल होगा। पॉइंट B से मैंने सर्कल को दो टेंजेंट ड्रॉ किया, CQ और CP, दोनों का लेंथ इक्वल होगा। तो मैंने क्या क्या बोला अभी तक? DR का लेंथ DS के इक्वल होगा, CR का लेंथ CQ के इक्वल होगा, BQ का लेंथ BP के इक्वल होगा, और फाइनली AS का लेंथ किसके इक्वल होगा? AP। समझा है नहीं इतना? तो अभी उसी चीज को अपन लिख लेंगे। क्या लिखेंगे? क्लियरली AP का लेंथ किसके इक्वल होना चाहिए? AS। देन BP का लेंथ किसके इक्वल होना चाहिए? BQ। देन CR का लेंथ किसके इक्वल होना चाहिए? CQ। एंड DR का लेंथ किसके इक्वल होना चाहिए? DS। ठीक है, अब ये जो पूरा स्टेटमेंट है इसको, ये जो पूरा स्टेटमेंट है इसको पहले तो अपन बोलेंगे स्टेटमेंट 1। ठीक है, ये पूरा जो स्टेटमेंट है इसको हम नाम देंगे स्टेटमेंट 1। और ये स्टेटमेंट ट्रू क्यों है? इसका रीजन क्या है? सिंस लेंथ्स ऑफ tangents from external point to circle. Basically theorem 2, lengths of tangents from external point to circle are nothing but are equal, right? कुछ नहीं करने का, अभी इतना लिख लिया, अभी ये प्रूफ हो गया। हमें क्या प्रूफ करना है यहाँ पे?
ए बी प्लस सी डी किसके इक्वल प्रूफ करना है? ए बी प्लस सी डी इज, अरे यार, ए बी प्लस सी डी को किसके इक्वल प्रूफ करना है हमें? ए डी प्लस बी सी, राइट? तो बहुत ईजी है, तो लिखो अभी ए बी प्लस सी डी, ए बी प्लस सी डी इज इक्वल टू प्रूफ करना है हमें। तो मुझे बताओ ए बी जो है उसको ब्रेक करके क्या लिख सकते हैं अपन? जो ए बी है इट इज नथिंग बट ए पी प्लस बी पी। ये जो ए बी है इट इज नथिंग बट ए पी प्लस बी पी। तो मैं ए बी को ब्रेक करके लिखूंगा, जो ए बी है उसको मैंने लिखा ब्रेक करके ए पी प्लस बी पी, लिख सकते हैं ना ब्रेक करके, राइट? सिमिलरली जो ए डी है, सॉरी जो सी डी है, सी डी इज नथिंग बट व्हाट? सी डी इज नथिंग बट डी आर प्लस सी आर। सी डी इज डी आर प्लस सी आर, तो लिखो उसको ब्रेक करके। सी डी को ब्रेक करके मैंने क्या लिखा? सी आर प्लस डी आर। अब तुम क्या करो, हमें पता है ए पी तो किसके इक्वल है? जो ए पी है वो ए एस के इक्वल है, तो मैंने ए पी को रिप्लेस किया ए एस। फिर पी बी किसके इक्वल है? बी पी, बी क्यू के इक्वल है, तो मैंने पी बी या बी पी को रिप्लेस किया बी क्यू से। फिर हमें पता है सी आर किसके इक्वल है? सी आर सी क्यू, तो मैंने सी आर को रिप्लेस किया सी क्यू। एंड फाइनली जो डी आर है, डी आर किसके इक्वल है? डी एस, तो मैंने डी आर को रिप्लेस किया डी एस से। कैसे? यूजिंग स्टेटमेंट वन। अभी प्रूव हो गया, देखो अभी मुझे बताओ ए एस और डी एस का सम क्या होगा? ए एस और डी एस का सम डायग्राम से देखो, देखो ए एस प्लस डी एस, ए एस प्लस डी एस इज नथिंग बट ए डी। ए एस प्लस डी एस, सॉरी, ए एस प्लस डी एस इज नथिंग बट ए डी। एंड बी क्यू और सी क्यू का एडिशन क्या होगा? बी क्यू सी क्यू। देखो यहाँ पे बी क्यू प्लस सी क्यू, बी क्यू प्लस सी क्यू, बी क्यू और सी क्यू का एडिशन क्या है? बी सी। तो जो बी क्यू प्लस सी क्यू है, जो बी क्यू प्लस सी क्यू है उसको मैं किससे रिप्लेस कर सकता हूँ? बी सी। तो यही चीज प्रूफ करनी थी हमें, ए बी प्लस सी डी इज इक्वल टू ए डी प्लस बी सी। So we can say that we have proven the required result.